अर्जुन के दिन की शुरुआत में गांव गर्म धूप में नहाता है। अर्जुन गांव में घूमता है, ग्रामीणों का मुस्कुराहट के साथ अभिवादन करता है। अर्जुन एक बूढ़ी औरत को एक भारी टोकरी ले जाने में मदद करता है। बच्चे अर्जुन के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं। ग्रामीणों ने अर्जुन को देखा, उनके चेहरे सम्मान और स्नेह से भरे थे। अर्जुन एक अकेला व्यक्ति जंगल के हरे भरे आलिंगन में कदम रखता है। जादुई पक्षी की उसकी खोज शुरू होती है। जंगल मंडराता है, इसका घना पत्तों का एक हरा और छाया का डरावना भूल भुलैया है। वह और गहराई में चलता है, हर कदम शांति में गूंजता है। जादुई पक्षी के आकर्षण से प्रेरित अर्जुन अपनी खोज जारी रखते हुए सूर्य का प्रकाश कमजोर रूप से चंदवा से छनता है, जो जंगल के फर्श पर अलौकिक पैटर्न डालता है। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है, क्योंकि अर्जुन जंगल के दिल में और आगे बढ़ता है। उसका भाग्य जादुई पक्षी के साथ जुड़ा हुआ है। जंगल के आवरण के नीचे अर्जुन थका हुआ एक विशाल पेड़ के नीचे सांत्वना चाहता है। वह पेड़ के सहारे बैठ जाता है, जंगलीपन के बीच शांति का एक पल ढूंढता है। कोमल हवा में पत्तियां फुसफुसाती हैं, जैसे प्रकृति उसे गोद में लेती है। एक मधुर ध्वनि जंगल की सिम्फनी को काटती है, जो अर्जुन का ध्यान आकर्षित करती है। अर्जुन सुन रहा है, पेड़ों से बुनाई की आवाज से मंत्रमुग्ध। जंगल के हृदय में गहराई में अर्जुन रुक जाता है, एक अलौकिक उपस्थिति का अनुभव करते हुए। एक छोटा पक्षी प्रकट होता है, जिसके पंख सोने की तरह चमकते हैं, आंखें रहस्यमय प्रकाश से चमकती हैं। अर्जुन पक्षी को घूरता है, उसकी सुंदरता और अजीब ऊर्जा से मोहित। अर्जुन और पक्षी की आंखें मिलते ही जंगल सांस रोक लेता है। गोधूली बेला में एक अनकही जुहाव बनता है। जादुई दुनिया में अर्जुन खड़ा है, उसकी निगाहें रहस्यमय पक्षी की ओर खींची जाती हैं, जो प्रकाश में चमक रहा है। जादुई पक्षी के आसपास की हवा अदृश्य ऊर्जा से कंपन करती है। अर्जुन की आवाज खुले स्थान में गूंजती है, क्योंकि वह पूछता है, क्या आप वह जादुई पक्षी हैं? अर्जुन जादुई पक्षी के जवाब का इंतजार कर रहा है। हवा प्रत्याशा से भरी है, वन खुलता है, इसका अंतहीन हरा छत्र जीवन से भरपूर दुनिया पर एक तिजोरी है। धूप वन के फर्श पर झिलमिलाती है, जो झाड़ियों को प्रकाश और छाया के बदलते पैटर्न में रंगती है। एक रंगीन पक्षी ऊंची शाखाओं के बीच बैठा है, जो नीचे की दुनिया का मूक दर्शक है। अपनी जगह से पक्षी चुप्पी तोड़ता है, उसकी आवाज पेड़ों में गूंजती है। हाँ, मैं वह पक्षी हूं, तुम मुझसे क्या चाहते हो? जंगल अपनी सांस रोक लेता है, पक्षी के अप्रत्याशित प्रश्न के जवाब का इंतजार कर रहा है। धब्बेदार रोशनी पत्तियों पर नाचती है, मानो जंगल ही ध्यान से सुन रहा हो। अर्जुन दृढ़ता से खड़ा है, उसका चेहरा दृढ़ संकल्प का मुखौटा है, जो आगे आने वाली किसी भी चीज का सामना करने के लिए तैयार है। अर्जुन दृढ़ विश्वास के साथ अपनी विनती व्यक्त करते हैं, मैं अपनी मां के इलाज के लिए धन चाहता हूं। उनके शब्द शांत स्थान में गूंजते हैं, प्रत्येक शब्दांश उनके कारण की गंभीरता से भरा हुआ है। अर्जुन अभी भी स्थिर रहता है, उसका संकल्प अडिग है, क्योंकि वह अपनी हार्दिक विनती के जवाब का इंतजार करता है। एक अकेला पक्षी हवा में नाचते हुए पंख एक मौसम की मार झेल चुकी शाखा पर अपना आसन जमाता है। तीव्र आंखों से पक्षी अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण करता है। अज्ञात का एक मूक रक्षक चिड़िया एक भाग्यशाली संदेश देने की तैयारी करते हुए उत्सुकता से फड़फड़ाती है। जैसे ही पक्षी बोलता है, हवा शांत हो जाती है। उसकी आवाज भाग्य की फुसफुसाहट है, आपकी इच्छा पूरी होगी। वादा हवा में लटका हुआ है, हवा पर बहता है आशा की किरण। पक्षी भाग्य का दूत बैठा रहता है, भविष्य के प्रकट होने का मूक गवाह। अर्जुन गांव में अपनी गंभीर वापसी करता है। अर्जुन अपनी बीमार मां के लिए आवश्यक उपचार की व्यवस्था करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अर्जुन दृढ़ निश्चयी है, वह सुनिश्चित करता है कि उसे सर्वोत्तम संभव देखभाल मिले। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, क्योंकि गांव सांस रोककर इंतजार करता है। गांव में राहत की सामूहिक सांस फैल जाती है, उसकी मां ठीक हो जाती है। सूर्य की रोशनी अर्जुन के घर को नहलाती है, हवा में धूल के कणों को रोशन करती है। मसालों की खुशबू आरामदायक घर को भर देती है, जो गर्मी और आराम का संकेत देती है। अर्जुन अपनी मां के साथ खुशी से रहता है, उनका बंधन हर कोने में स्पष्ट है। उसे एहसास होता है कि असली जादू दूसरों की मदद करने में है। अर्जुन का चेहरा नए उद्देश्य से चमकता है। अर्जुन ग्रामीणों के बीच घूमता है, करुणा का प्रतीक। अर्जुन गरीबों को भोजन वितरित करता है, उसके हाथ पोषण प्रदान करते हैं। वह बीमारों की देखभाल करता है, उसकी उपस्थिति उनके दुख के लिए मरहम है। अर्जुन यह सुनिश्चित करते हुए कि हर व्यक्ति को उसकी जरूरत की चीजें मिले। देखभाल का एक शांत क्षण। ग्रामीण अर्जुन की ओर देखते हैं, उनके चेहरे कृतज्ञता और आशा को दर्शाते हैं। अपने घर के गर्म वातावरण में अर्जुन अपनी मां के साथ शुद्ध आनंद का एक पल साझा करता है। उनके चेहरे खुशी से चमकते हैं, कमरे को अपनेपन और स्नेह की आरामदायक भावना से भर देते हैं। शाम की हल्की रोशनी एक कोमल चमक बिखेरती है, जिससे उनकी साझा संतुष्टि की गर्मी बढ़ जाती है। एक शांत वातावरण उन्हें घेरे हुए है, जो उनके अटूट बंधन और आपसी प्रेम का प्रमाण है। इस सरल हार्दिक क्षण में परिवार और संबंध का सार उज्जवल रूप से चमकता है। उनकी हंसी धीरे से गूंजती है, उनके घर की दीवारों के भीतर प्यार और रिश्तेदारी का एक सिम्फनी बनाती है। गहरी स्पष्टता के क्षण में अर्जुन की आंखें चमक उठती हैं। अर्जुन का भाव बदलता है, गहरी समझ को दर्शाता है। अर्जुन धीरे से बोलता है, उसकी आवाज नए विश्वास से भरी हुई है। मां, मुझे एहसास हुआ कि असली जादू दूसरों की मदद करने में है। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, उनकी अनुभूति के भार से गूंजते हुए। अर्जुन की आंखों में उद्देश्य की गहरी भावना झलकती है, जो उनके चेहरे को नए संकल्प से प्रकाशित करती है। कमरा शांति की आभा बिखेरता है, जो नरम रोशनी और कोमल शांति से भरा है। अर्जुन की मां उसे देखती है,
उसकी आंखें प्यार और गर्मजोशी से चमक रही हैं। उसकी नजरें मातृत्व स्नेह की गहरी भावना व्यक्त करती हैं। अटूट समर्थन का एक मौन वादा। मुस्कुराते हुए वह ज्ञान के शब्द साझा करती है। हाँ बेटा, यही जीवन का सही तरीका है। उसकी आवाज उद्देश्य और समझ के साथ जीने वाले जीवन के दृढ़ विश्वास के साथ गूंजती है, शांत हवा में गूंजती है। अर्जुन, गांव का हीरो, हलचल भरे गांव के चौक से गुजरता है। वह एक बूढ़ी महिला को उसका भारी टोकरी ले जाने में मदद करते हुए गर्मजोशी से मुस्कुराता है। बच्चे अर्जुन के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं। अर्जुन ग्रामीणों के साथ एक हल्का फुल्का पल साझा करते हुए हंसते हैं। वह एक किसान को उसका टूटा हुआ गाड़ी ठीक करने में मदद करता है। अर्जुन गांव के किनारे की ओर चलते हुए अलविदा कहते हैं, पीछे खुशी की एक राह छोड़ जाते हैं। अर्जुन घने जंगल के हृदय में प्रवेश करता है। हर कदम घने वनस्पतियों द्वारा मूक किया जाता है। वह प्राचीन वृक्ष के पास जाता है, एक मूक संतरी जहां कभी जादू फड़फड़ाता था। घने चंदवा से धूप प्रवेश करती है, पवित्र स्थान पर अलौकिक किरणें डालती है। अर्जुन रुक जाता है। कृतज्ञता की एक लहर उस पर छा जाती है, क्योंकि उसे जादुई पक्षी याद आता है। अर्जुन हृदय से बोलता है, धन्यवाद जादुई पक्षी। वह अटूट संकल्प के साथ प्रतिज्ञा करता है, मैं हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने का वादा करता हूँ।